Hello everyone, welcome back to another session of reasoning from your all banking examination. So आप सभी को पता है आपके ये सेशंस मंडे टू फ्राइडे आ रहे हैं एंड रीजनिंग का सेशंस आपको यहाँ पे 2 PM पर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। मैंने आपको बताया भी था कि आप यहाँ पे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे रीजनिंग की, आपको वहाँ पे जितने भी सेशंस अभी तक हो गए हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आपने कोई मिस किया हुआ है सेशन, कोई टॉपिक आपने मिस किया हुआ है तो ज़रूर देखिएगा, बिकॉज ऑल दीज आर टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, चाहे हम प्री के लिए बोले चाहे मेंस के लिए बोले। मेंस के लिए क्यों? क्योंकि जब आपका प्री सही रहता है, फाउंडेशन पूरी आपकी क्लियर रहती है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपका क्लियर रहता है, तभी जाके आपके मेंस के क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो चलिए, आज का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो है पजल्स का ही है। पजल्स में हम यहाँ पे ईयर प्लस एज बेस्ड करेंगे। इसमें हमने ईयर बेस्ड ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, बट आज इसमें ईयर के साथ साथ हमारा एज कैलकुलेशन वाला भी होगा कि जब हमको एज कैलकुलेट करनी होती है, या फिर अगर यहाँ पे एज की जगह पे कुछ और लगा ले, मतलब ईयर्स के साथ कुछ कैलकुलेशन अगर मैं बोलूं तो बेसिकली कुछ कैलकुलेशन है तो वो हमें यहाँ पे करनी होती है। सपोज किसी कुछ पर्सन्स की कंपनी में एक्सपीरियंस हो सकता है, किसी का यहाँ पे नॉर्मल एज हो सकती है, किसी का कुछ दूसरा कैलकुलेशन हो सकता है कि कंपनी में ज्वाइनिंग के बाद कितने साल हो गए। इस टाइप की सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो ये हमें सॉल्व करना होता है और आज के मतलब आज के सेशन में हम यही कवर करने वाले हैं। सो आप जरूर देखिएगा, स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। प्रैक्टिस जरूर करना है, सिर्फ वीडियोस देखनी नहीं है, खुद से भी आपको प्रैक्टिस यहाँ पे करना है, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन आता है तो पहले खुद से सॉल्व करिए एंड देन लुक एट द सॉल्यूशन पार्ट, ओके। चलिए, अब यहाँ पे अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कंप्लीटली बिगिनर है और अगर अभी तक आपको ये आइडिया नहीं होता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है, किस किस एग्जाम में क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन रहता है और किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका आप बेहतर समझ सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जरिए। तो आप यहाँ पे ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, SBI, IBPS एंड RRB की, PO एंड क्लर्क के आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे विद देयर आंसर की इन ई बुक के अंदर, ठीक है। इन ई बुक का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पे जाइए और क्लिक करिए, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड यहाँ से देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। और साथ ही अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो अभी शुरुआत में हैं और ये सोच रहे हैं कि हम कहाँ से पढ़ें, एक ही जगह पे अगर सारी चीज़ें मिल जाए तो मेरा टाइम वेस्ट कम हो और मैं कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को कवर कर पाऊँ, या फिर अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो स्टक हो गया है बीच में अभी और उसको लगता है कि मुझे एक सही सोर्स की ज़रूरत है जहाँ से मैं एक सही मेंटोर सपोर्ट ले पाऊँ, सब सही गाइडेंस ले पाऊँ। सो आपके लिए कोर्स है बैंकिंग एग्जाम्स महापैक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका SBI, IBPS एंड RRB के लिए हेल्प करेगा आपको कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलने वाली हैं, साथ ही आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। तो बिल्कुल हर एक चैप्टर को आपको बेसिक से कवर किया गया है इन वीडियोस के अंदर। हायर लेवल क्वेश्चंस आपके इंक्लूडेड हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं आपके, हर एक एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं। इसमें मेंटर टॉक सेशन भी होता है जिसमें आप अपने लाइव डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके मिनी मॉक्स भी हैं अवेलेबल, आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की क्लासेस भी हैं, कंप्यूटर नॉलेज की क्लासेस भी हैं। तो सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे हम प्री की बात करें, मेन्स की बात करें, PO की बात करें, क्लर्क की बात करें, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपकी कवर्ड है। इस कोर्स के अंदर आप एनरोल कर सकते हो 3 तरीकों से। यहाँ पे फर्स्ट आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। सेकंड, आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन। एंड थर्ड, यहाँ पे आप वेबसाइट खुद से विजिट कर सकते हो edutap.in की, ठीक है। वेबसाइट विजिट करोगे आप वहां से भी देख सकते हो। ये हम लास्ट में समझेंगे कि वेबसाइट में विजिट करके आपको कोर्स तक कैसे पहुंचना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई। तो अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए ज़रूरी है, आपको लगता है कि आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओगे अगर आपके पास एक सही सोर्स रहे, तो ये मतलब देखो, ध्यान रखो कि ये आपको हेल्प ही करेगा, राइट। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो मतलब जिन्हें लगता है कि मतलब हम कहीं और से भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, राइट। बट अगर यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एक बेहतर सोर्स की ज़रूरत है, सही टेस्ट सीरीज की जरूरत है जहां से आप प्रैक्टिस भी कर पाओ, चैप्टर वाइज टेस्ट की जरूरत है, सो आपको ये कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा, इंपॉर्टेंट लगेगा। तो एक बार ज़रूर इसमें देखिएगा, डेमो लेसन्स भी आप यहाँ पे से ले सकते हो, ओके। तो सारी चीज़ें हैं।
तो चलिए हम आज अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने काफी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पजल्स के कर लिए हैं, जैसे फ्लोर बेस्ड पजल सॉल्व किया हमने, ईयर बेस्ड किया, बॉक्स बेस्ड पजल सॉल्व किया हमने, ठीक है। तो इसमें हमने कंडीशंस रीड करी, हमने सीखा कि कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को। ये सारा हमारा जो होता है ये यूज होता है आगे आगे चल के, जितने भी पजल्स आने वाले हैं सब में ही यूज होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें हर बार नया कुछ सीखने को मिलता है, बट यस जो हमारी अरेंजमेंट करने का तरीका है, जो क्वेश्चन को समझने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। बाकी ये कंडीशंस को थोड़ा लैंग्वेज जो होती है कहीं ना कहीं सिमिलर होती है। ओके चलिए, सो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने लिखा गया है 8 पर्सन है JKLMNOPQ वर born on the same date and month but in the different year of this, ठीक है, but not necessarily in the same order। आपको कहा गया है कि ये पर्सन्स अलग अलग ईयर में बॉर्न हुए हैं, सेम डेट और मंथ में, और इनमें जो इनकी एज की कैलकुलेशन है वो क्या है, आर डन टेकिंग 2018 एज अ रेफरेंस। तो यहाँ पे 2018 को रेफरेंस लिया गया। अब आप किसी भी ईयर में हो, बट याद रखिएगा कि जो ये रेफरेंस ईयर है ना, इसी को आपको, इसी के हिसाब से आपको कैलकुलेशंस करनी होती है, याद रखना, ठीक है। तो ये रेफरेंस जो होगा उसके हिसाब से आप कैलकुलेशंस करोगे, और यहाँ से अब आपकी कंडीशन स्टार्ट हो गई। तो चलिए देखते हैं कि एज को हम कैसे कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। ओके चलिए, सो हमारे पास क्या क्या ईयर है। तो ये ईयर कई बार आपके ऐसे सीक्वेंस में नहीं रहते हैं, कॉन्सिक्यूटिव नहीं रहते हैं, ठीक है, अलग अलग भी रहते हैं, तो लैंग्वेज का ध्यान रखना। तो आपके पास है सबसे पहले 1970, सॉरी ये हो गया 1978, ठीक है, फिर हो गया 96 है, सॉरी। ओके तो ये आपका सीक्वेंस में नहीं है, इनको हमको सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा। तो 1949 है, तो सबसे छोटा वाला जो ईयर होगा वो सबसे पहले आएगा, तो 1949, ठीक है। 1954 है ना, और यहाँ पे 1954 के बाद आएगा 1972, तो 1972 और 72 के बाद 78, ठीक है। फिर 93 नहीं, 93 से पहले 89, ठीक है। एट्टी टू भी है यहाँ पे, चलो ये हो गया, हमने टेबल अपनी बना ली है। अब यहाँ पे फटाफट से ऐसा करते हैं, टेबल बना ली। अब इनकी एज कैलकुलेट करके ट्राई करते हैं। अब एज कैसे कैलकुलेट होगी, देखो यहाँ पे आपको पता है कि 2018 मेरा बेसिक ईयर है, तो सिंपल जो आप करते हो, जो हमारा बेसिक आइडिया होता है वो ये होता है कि 1996 को माइनस कर दो पूरा। तो अगर आप करोगे तो माइनस करना तो आते होगा ना, जब हम क्वांट्स में करते हैं माइनस कैसे किया जाएगा। 18 इसके ईयर्स हो गए, 4 इसके हो गए, 18 + 4 22 ईयर्स हो गए। तो यहाँ पे हमारे इसकी एज आ गई 22। बट क्या मुझे सारा ऐसे करना पड़ेगा, नहीं, आप इसको विदाउट पेन सॉल्व करिएगा। जैसे इसमें 4 इसके हो गए, 18 इसका हो गया, तो 18 ईयर यहाँ पे से ऐड करना है आपको हर बार। 18 ईयर्स तो ऐड ही करना है यहाँ पे से, क्या है, क्योंकि 2018 ही है और ये सारे 2000 से नीचे के हैं, तो ये 18 ईयर ऐड होगा हर उसमें। जैसे जितना भी ये 2000 से कम होगा, ठीक है, जैसे ये 7 कम है तो 7 + 18, ये आपका कितना कम है, 11 कम है 2000 से, तो 11 + 18 डायरेक्ट कर सकते हो। ये 2000 से आपका 18 कम है तो 18 + 18 कर सकते हो। ओके, एक और चीज है बहुत आसान, इससे आसान है कि यहाँ पे आप डायरेक्ट देखो कि भाई ये -3 है, ये आपसे 3 मतलब ये 3 साल ऊपर की तरफ है, तो 3 साल बड़ा भी होगा ना। अगर भाई वो 3 साल पहले पैदा हुआ है तो 3 साल बड़ा भी होगा। तो यहाँ पे +3 करते जाओ, इसमें +3 कर दिया, 25 बन गया। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट माइनस भी करोगे तो 25 ही एज आएगी, ठीक है। तो यहीं से आपने एक की कैलकुलेट की, उसके हिसाब से सबकी आ सकती है। इसमें से ये देखो ये -4 है, तो यहाँ पे -4 का मतलब है 29। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे आपका ये क्या है, 89 से 82 है, ठीक है, 89 से 82 है, तो ये आपका 7 है, -7 है, राइट। तो ये -7 + 7 यहाँ पे आ जाएगा 36। यहाँ पे नेक्स्ट आपका है 82 से 78 है, तो 82 से 78 का क्या होगा यहाँ पे बताओ, -4 है तो +4 आ जाएगा, यहाँ पे -6 है तो ये +6 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कितना है, ये 72 में से 16,
18 है आपका ये पूरा, तो 18 प्लस 18 कर दो, तो 46 प्लस 18 कितना हो जाएगा ये 64, राइट। नेक्स्ट इसमें से कितना माइनस है, -5, और ये हो जाएगा 69। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करना है। जो भी तरीके से आपको लगता है, आप डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हो, हर बार 2018 से माइनस भी कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि प्लस 18, हर बार जितना भी 2000 से कम होगा उस हिसाब से आप 18 को प्लस कर सकते हो। एंड इस तरीके से भी आप 1 बाय 1 कर सकते हो। ठीक है, बट ये आपका सबसे आसान तरीका है, आप इसको देख लीजिएगा। 2 members were born between J and K। J और K के बीच में 2 मेंबर आपके बॉर्न हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है N was born in one of the even numbered years after K। After K even numbered year, even numbered year बोला है उसने। ठीक है, तो आपके पास है 2 members were born between J and K। तो हम कहीं पे भी रख सकते हैं J and K को, तो अभी यहाँ पे साइड में नोट डाउन करेंगे। N was born in one of the even year, तो मैं even year को देखूं तो एक बार N यहाँ आ सकता है, N यहाँ भी आ सकता है, N यहाँ भी आ सकता है, और N यहाँ आ सकता है, और N आपका यहाँ आ सकता है। तो बहुत सारी पोजीशंस हैं, छोड़ दो इसको, और यहाँ पे K के बाद में आपका N है। ठीक है, J इज द ओल्डेस्ट मेंबर, J आपका ओल्डेस्ट मेंबर है, तो आराम से J यहाँ आ जाएगा, 1 2 K यहाँ आ जाएगा। K के बाद N है, तो N की ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन अपने आप रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट देखिए, Q is 2 year older than that of twice the age of L। अब इसी टाइप की ये जो कैलकुलेशन वाला पजल होता है, कभी भी आपके एग्जाम में आएगा तो इसको थोड़ा लास्ट में करना, क्योंकि आपको इस टाइप की कैलकुलेशन टाइप का कंडीशंस मिलेंगी जिसमें हमें थोड़ा पॉसिबिलिटीज माननी पड़ती हैं। जैसे कि इसको थोड़ा इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, समझिए यहाँ पे Q कह रहा है इक्वल टू 2 year older है, 2 year older मतलब 2 प्लस देन दैट ऑफ ट्वाइस द एज ऑफ, ट्वाइस द एज ऑफ मतलब किसके ट्वाइस है, L की एज का ट्वाइस है। यहाँ पे L की एज का ट्वाइस का टू मोर और है। ठीक है, तो 2 year older than that of twice the age of L। तो इसको इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। देखो, अगर L की एज यहाँ पे बहुत सारी हैं, इसमें से कोई भी आप L की एज मान सकते हो एक एक करके, बट इसको हम बाद में यूज करेंगे, अभी इसका यूज नहीं है इतना। ठीक है, 3 members were born between Q and O, M was born before P। चलो सारी खत्म हो गई, तो 3 members were born between Q and O। Q और O के बीच में 3 members born हुए हैं, और M was born before P, तो M आपका P के पहले है। अब यहाँ पे N की पोजीशन आपको दिख रही है, तो सबसे सही अभी मेरे पास यही मुझे कंडीशन दिख रही है जिसको हम यूज कर पाएंगे अभी के लिए। तो चलिए इसको देखते हैं। तो N एक बार यहाँ रख लो, ठीक है, और एक बार N आप यहाँ रख लो। ठीक है, चलो अब Q और L वाला थोड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि Q और O वाला भी यहाँ पे आ पाएगा उसके हिसाब से हमारे पास। तो चलिए L की एज अगर पहले केस के हिसाब से एक एक करके चेक करते हैं। अगर L की एज 22 है, तो 22 मल्टीप्लाई टू 44, देखो ध्यान से देखो, कैलकुलेशन कर रहे हैं सिर्फ। 22 मल्टीप्लाई टू 44 प्लस 2 46 इसकी एज होगी। क्या ये पॉसिबल है? क्या 46 टेबल के अंदर है? यस, तो एक ये वाला हो गया। अगर L की एज 25 होती है, एक एक करके चेक करें, 25 प्लस मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 50, 50 प्लस 2, क्या 52 हमारे पास है एज? नहीं, तो ये यहीं पे कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, L की एज अगर 29 होती है, तो 29 मल्टीप्लाई 2 58 हुआ, प्लस 2 करोगे तो 60 होना चाहिए। तो 60 क्या एज है यहाँ पे? जब है ही नहीं तो Q की एज कैसे हो जाएगी? नहीं होगी। 29 से ऊपर चलो 36, अगर आप ध्यान दो तो 36 अगर L की एज होती है, कोई भी केस हो, मान लो 36 अगर L की एज होती है, तो यहाँ पे से 36 मल्टीप्लाई 2 ही आपका 72 बन गया, तो ये 74 हो गया। तो 74 कांट एग्जिस्ट, राइट, क्योंकि 69 तक तो एज ही हो गई। तो 74 जब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो यहाँ पे ये केस भी हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ एक ही केस सही आ रहा है, इसका मतलब एग्जैक्ट पोजीशन भी मिल गई। ठीक है, कई बार ऐसा नहीं होता, तो आपको यहाँ पे केसेस बनाने पड़ते हैं। तो 22 L की एज है, ठीक है, तो ये केस हमारा यहीं पे रॉन्ग हो गया, इसको हटाई दो यहाँ पे से, ज्यादा हमें कुछ फिल भी नहीं किया था इसमें। ठीक है, L आपका यहाँ पे होगा, Q आपको 46 पे आ गया। Q और O के बीच में 1 2 3 O यहाँ पे आ गया। बस M और P का भी ऑर्डर गिवन है, तो M आपका कहीं ना कहीं ऊपर पैदा हुआ है, पहले पैदा हुआ है P से, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये फाइनल सॉल्यूशन है। क्वेश्चन देखिए इसके बेस पे, हु इज द थर्ड
eldest member of the family. Third eldest member of the family. थर्ड एल्डेस्ट मतलब 1 2 3 Q है, तो आंसर विल बी Q. नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज यंगर टू N बट ओल्डर टू L. अब इस लैंग्वेज को समझो. यंगर टू N का मतलब है N की नीचे की तरफ, ओल्डर देन L का मतलब है L की ऊपर की तरफ. तो सिंपल इसका मीनिंग ये पूछा गया है कि N और L के बीच में कौन कौन है इनमें से. ठीक है, तो देखिए N और L के बीच में O और P है. तो O और P तो यहाँ पे दिख रहा है. एक पर्सन जो 93 में हुआ है, 93 में यस हुआ है, और एक जो जिसकी एज 29 है क्या, नहीं, हाँ 29 वाला भी है. तो सारे सही है इसमें. तो ऑल 1 2 3 आपके करेक्ट होंगे. नेक्स्ट देख लीजिए, हु वाज बोर्न इन 1954. M बॉर्न हुआ है. नेक्स्ट देखो, कितने इसमें N से ज्यादा बड़े हैं, मतलब N से बड़े हैं 1 2 3 4. जो N के ऊपर होंगे वो उसके एल्डर होंगे, N के नीचे होंगे वो उसके यंगर होंगे. तो 4 पर्सन है. ठीक है, यंगेस्ट मेंबर L है. तो इस क्वेश्चन को एक बार रीड करिए. ठीक है, एक बार सिर्फ रीड करो और उसके बाद थोड़ा सा ट्राई करो कि आपसे हो पा रहा है या नहीं. चलो, 8 पर्सन्स हैं आपके पास, वर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स सच दैट, ये आपके ईयर भी हो गए. दे वर बॉर्न ऑन सेम डेट एंड सेम मंथ बट डिफरेंट ईयर्स में बॉर्न हुए हैं. Their age is calculated with respect to 2021. अगेन यहाँ पे अब 2021 के रेस्पेक्ट में, तो यही आप यहाँ पे एज लगा के चलोगे. ठीक है, 2 पर्सन वर बॉर्न. अब यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो रही है, तो पहले हम अपना टेबल बना लेते हैं. तो आप अपना टेबल जब बनाओगे तो यहाँ पे आई थिंक ये सीक्वेंस में है 86 94 90 97. नहीं, यहाँ पे भी हमको ढंग से रखना पड़ेगा. सबसे छोटा ईयर सबसे पहले आएगा, तो 1964 यहाँ पे आ गया. फिर 67 यहाँ पे आ गया. 67 के बाद क्या आना चाहिए, ध्यान से देखो यहाँ पे 86 आना चाहिए. उसके बाद 86 के बाद 90 आना चाहिए. 90 के बाद 94 आना चाहिए. 97 और 2000 और 2003. टेबल बन गई. एज कैलकुलेट कर लेते हैं. अब देखो, यहां पे आपके पास 2 पर्सन बॉर्न हुए हैं P एंड C के बीच में, हुज एज वाज मोर देन 50. ठीक है, अभी एज कैलकुलेट नहीं करी हमने. तो 2003 और 2021, तो अगर 2021 से आप लेके चलो 2003 तक, कितने ईयर आ रहे हैं बीच में, माइनस कर दो ना डायरेक्ट. 3 को माइनस कर दो 21 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा. तो ये जो पर्सन होगा वो 18 ईयर्स का हो गया. 18 ईयर्स का हो गया. ये एज इधर हो गई. ठीक है, ओके, 18 ईयर हो गए. अब आगे, अब आप चलते जा सकते हो, या फिर यहाँ पे ऐसा कर सकते हो +21 और देख सकते हो. तो 2021 से 2000 वाले की एज तो 21 ही होगी. ये 3 कम है तो 3 ऐड कर दो, 24 हो गया यहाँ पे. ठीक है, या फिर आप इसको तो बोल लो 3 पीछे की तरफ है, या 3 ईयर्स पहले पैदा हुआ है, तो यहाँ पे 3 उसकी मोर एज होगी. ठीक है, यहाँ पे से -3 कर रहे हो आप, यहाँ पे से अगेन +3 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल जो पहले पैदा हुआ उसकी एज 3 साल ज्यादा होगी. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये आ गया -4, तो यहाँ पे आ जाएगा 31. ये आ जाएगा -4 अगेन, तो ये आ जाएगा 35. ये आ जाएगा, कितना आ रहा है, 19 आई थिंक. 19 once again, हाँ ये -19 हो रहा है, तो +19 यहाँ पे करना पड़ेगा. 54 आपका यहाँ पे आ जाएगा. और आपके पास नेक्स्ट आप देखो इसको, -3 है तो +3 इधर हो जाएगा. ये सारी एज कैटेगरी हो गई. अब आगे देखेंगे, हुज एज वाज मोर देन 50. 50 से ज्यादा एज है ये दोनों. अब आपको पता होगा कि यहाँ पे मेरे पास C कहाँ कहाँ आ सकता है.
मोर देन 50 में सी यहाँ आ सकता है, सी यहाँ आ सकता है, और पी और सी के बीच में 2 पर्सन बॉर्न हुए हैं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ सी एंड एस इज 30 ईयर्स। अब यहाँ पे 30 ईयर है सी और एस के बीच का डिफरेंस। सी सर्कल के अंदर मैं माइनस बना रही हूँ और 30, ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि सी बड़ा है या एस बड़ा है अभी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एस और डी के बीच में एक ही पर्सन बॉर्न हुआ है, तो एस और डी के बीच में एक ही पर्सन आपका बॉर्न हुआ है। अब इसको ध्यान से देखो कि यहाँ पे अगर सी यहाँ आ गया, चलो एज अगर मैंने रख ली, तो एस और सी के बीच में 30 का डिफरेंस है, तो एक बार देख लो, -30 ही करोगे क्योंकि सी तो बड़ा ही है, तो -30 करोगे तो यहाँ पे से 27 भी आ रहा है, यहाँ से -30 करोगे तो यहाँ से 24 भी आ रहा है, तो सी यहाँ होगा तो एक बार एस यहाँ होगा। अगर मैंने सी यहाँ रखा तो एक बार एस यहाँ होगा। अब एक ही वेरिएबल का क्वेश्चन है और एक ही वेरिएबल मुझे रखना है, तो मुझे 2 केस बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे करके यहाँ पे बना लिया, ठीक है। एस और डी के बीच में एक पर्सन है, अब डी कहीं पे भी आ सकता है, उसको छोड़ना पड़ेगा। नंबर ऑफ पर्सन्स बॉर्न आफ्टर डी, जितने भी आपके डी के बाद बॉर्न हुए हैं वो सेम है बॉर्न बिफोर क्यू, जो आपके क्यू से पहले हुए। क्या अब हमें इसको यूज कर लेना चाहिए? आगे भी इंफॉर्मेशन है क्यू के बारे में, बट स्टिल हम थोड़ा क्यू का थोड़ा देख लेते हैं कहाँ पे होगा। सपोज आपने डी को यहाँ रखा, अब जरूरी नहीं है कि आप हमेशा अलग अलग नए नए केस बनाओ, थोड़ा बहुत चेक भी करना पड़ता है एक ही केस के अंदर। अगर मैंने डी यहाँ रखा, राइट, तो डी के नीचे की साइड एक है, क्यू के ऊपर की साइड एक होगा, तो डी की ये पोजीशन तो करेक्ट आ रही है। अगर डी को मैंने यहाँ रखा, सपोज, सॉरी यहाँ नहीं आएगा ना, यहाँ आएगा, डी के नीचे की साइड 1 2 3 4 5 पर्सन है, 5 पर्सन है, क्योंकि पहले मैं 5 रख सकती हूँ क्या, 1 2 3 4 5, ये भी हो पा रहा है, राइट। डी की दोनों पोजीशन ठीक है। इस वाले में देख लो, एस के साथ अगर मैंने डी को यहाँ रखा तो 1 2 3 4 है डी के नीचे की साइड, तो क्यू के ऊपर भी 4 होने चाहिए, क्यू आपका यहाँ पे आ रहा है, ये भी ठीक जा रहा है अभी भाई, तो ये भी पोजीशन ठीक है। डी को अगर मैंने यहाँ रखा तो क्यू को मैं ऊपर, तो डी की हर पोजीशन दोनों ही केस में सही आ रही है। अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब डी को नहीं रखूंगी तो मैं क्यू को भी नहीं रख पाऊंगी, राइट। वैसे तो हम इसी 2 केस में इस कंडीशन से आगे बढ़ सकते हैं और चेक कर सकते हैं, बट स्टिल थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं मिलेगी आप लोगों को, तो यहाँ पे हम 2 केस एक्स्ट्रा बना लेते हैं, चलो ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ठीक है, इसको यहां बना देंगे। चलो, तो एक बार डी आपने यहां रख दिया और इसको हटा के एक बार डी आपने यहां रख दिया। इस इंफॉर्मेशन में जो सारा पहले से था उसको रख दो। तो इस वाले में एक बार डी यहां रखा है, इस वाले में एक बार डी यहां रख दो, सी यहां था, एस यहां था, 4 केसेस बना दिए मैंने, ठीक है। बाकी इसको हटा देते हैं। अब आगे देखते हैं, क्यू का और डी का था, तो डी के ऊपर 1 2, क्यू के नीचे, मैंने आपको हमेशा बताया इसको ऊपर भी पढ़ सकते हैं, इसको नीचे भी पढ़ सकते हैं, बट याद रखना अगर ये नीचे की साइड है तो ये ऊपर की साइड है, तो अगर मैं इसको ऊपर पढ़ रही हूँ तो इसको नीचे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे डी के नीचे 1 है, क्यू के ऊपर 1 आना चाहिए, डी के नीचे 1 भी नहीं, क्यू के ऊपर 1 भी नहीं, देन आपके पास डी के ऊपर 1 2 3, क्यू के नीचे भी 1 2 3 होना चाहिए। ये क्लियर हो चुका है इतना हमारे पास। नेक्स्ट देखेंगे, अब कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ क्यू एंड आर इज नॉट मोर देन 6 ईयर्स, कि क्यू और आर के बीच का जो एज डिफरेंस है, ठीक है, क्यू और आर के बीच का जो एज डिफरेंस है वो आपका 6 ईयर से ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो लेस देन 6 ईयर्स है। अब क्यू बड़ा है आर बड़ा है, अगेन नहीं पता। ए इज ओल्डर देन बी हु इज नॉट द यंगेस्ट पर्सन। अब ए जो है वो आपका बी से बड़ा है एज के अंदर, तो बड़ा होगा तो ऑब्वियसली ऊपर की साइड होगा टेबल में, और बी आपका सबसे यंगेस्ट पर्सन नहीं है, ठीक है, यंगेस्ट पर्सन आपका बी नहीं है। अब आगे देखो, यहाँ पे आर बचा है रखने के लिए हमारे पास, पी और सी हमने ओके, ये हमारी एक इंफॉर्मेशन रह गई थी जो हमने यूज नहीं करी, जो हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पी और सी वाली। पी और सी वाली
P और C के बीच में 2 लोग थे, तभी यहाँ पे ज्यादा केसेस भी हो रहे हैं। P और C के बीच में 2 केस, P और C के बीच में 2 केस, P और C के बीच में 2 नहीं बन रहे हैं, इसको हटा दो यहाँ पे से। ठीक है, चलो ये हमारा मिस हो गया था, इसको रखना था हमें, P और C के बीच में 2 आ गया। तो ये आपका पूरा फाइनल अभी है। ओके, चलो नेक्स्ट आपको रखना है R, आपको रखना है अब इसमें B और A को। अब उसने बोला R जो है और Q जो है उनकी एज का डिफरेंस जो है वो 6 से कम होना चाहिए। तो यहां कहीं आ सकता है नॉट मोर देन 6 है। इज नॉट मोर देन 6 का मतलब क्या हुआ, इट कैन बी 6, ठीक है, और 5 4 3 2 1 कितना भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि एक ही डेट पे तो सब बॉर्न नहीं हुए एक ही ईयर में, तो यहाँ पे अभी हो सकता है। ठीक है, तो आर यहाँ आ सकता है, आर यहाँ आ सकता है, क्या आर यहाँ आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं, आर आपका यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, अब आर या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, और आपको पता है कि ए आपका बी से बड़ा ही है, इनमें से एक जगह पे बी तो यहाँ नहीं आ सकता, बी भी आपका यहाँ आएगा, तो बी भी यहाँ आ सकता है, बी भी यहाँ आ सकता है। बी उन्होंने कहा यंगेस्ट नहीं होगा, तो बी आपका यंगेस्ट नहीं है। हर केस में आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है एवरीवन, तो बी आपका यहाँ आ जाएगा, आर आपका यहाँ आ जाएगा, ए आपका यहाँ पर आ गया। गॉट इट। नेक्स्ट आपके पास क्या है, देखो Q और R के बीच का डिफरेंस, Q और R अगर आपका यहाँ करोगे तो 19 था ना मेरे पास, Q और R का डिफरेंस मिनिमम 19 तो आ ही रहा है, तो ये तो आपका वैसे ही रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे Q और R अगर आपका यहाँ आएगा अगेन इट इज मोर देन 20, तो हमारे पास ये हो गया गलत। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका हो गया रॉन्ग। तो एक ही आंसर मेरा यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, फर्स्ट वाला जो केस है वो करेक्ट आंसर दिखा रहा है। आई होप आपको ये विजिबल होगा सारा। ठीक है, चलो तो ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसके बेस पे ये क्वेश्चंस होंगे आपके यहाँ पे, दीज आर द क्वेश्चंस। ठीक है, इसको आपको होमवर्क में करना है, ट्राई करिएगा होमवर्क में, और ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास है देयर आर 8 पर्सन्स MNOPQ WXYZ who were born on the same date and month of different years, but यहाँ पे डिफरेंट ईयर्स में वो बॉर्न हुए हैं। उनकी जो कैलकुलेशन है एज की वो 2017 के बेसिस पे है। 2017 अगेन अब हम टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। तो 1950 54 ये सीक्वेंस में ये है, तो आराम से हम यहाँ पे फिल कर देंगे। 71 78 याद रखना सबसे छोटा वाला ईयर जो होगा वो ऊपर की साइड होगा क्योंकि वो सबसे पहले बॉर्न हुआ है। इसी हिसाब से हमारी जो कंडीशंस है वो हमें मिली रहती है और हम आसानी से यहाँ पे फिल कर लेते हैं। ठीक है, अब एज कैलकुलेट करेंगे तो 2017 से मुझे कैलकुलेट करना है। इसकी एज कितनी हो जाएगी 18। 2017 से इसकी एज कम, ये सब 4 साल पीछे है, 4 साल पहले पैदा हुआ है तो 4 साल बड़ा होगा। ये आपका कितने साल पीछे है, पूरा आपका 8 + 5 8 + 5 पूरा 13 ईयर्स पीछे है, राइट। तो कितना हो जाएगा 35 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये कितना पीछे है 82 78, ये 4 मतलब 4 ईयर बड़ा है, 4 साल बड़ा भी होगा, 39 इसकी एज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये आपका 7 साल पहले हुआ है तो 7 साल यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपका 71 है, ये 62 है तो 8 + 1 99 9 मतलब ऐड होगा। यहाँ पे आपका 54 है तो ये हो गया 6 + 2 मतलब इसको माइनस करके कितना आएगा 8 आएगा, तो यहाँ पे ऐड कर दो 8 को 63 और यहाँ पे 67। ये आपकी एज कैलकुलेशन हो गई। ओके, चलो अब यहाँ पे अगर हम देखें W आपका ओल्डेस्ट मेंबर है तो W को ओल्डेस्ट बना दो। नेक्स्ट उसने कहा X आपका बॉर्न हुआ है आफ्टर 1978 बट नॉट इन 1995, और आगे की जो आपकी कंडीशंस हैं उसमें आप देख रहे होंगे कि X के हिसाब से चीजें चल रही है। X को रख लेते हैं कि X जो है वो 78 के बाद है, तो 78 के बाद का मतलब है इस पे नहीं, इसके बाद 3 ईयर जो है, बट 1995 पे भी नहीं है। तो X की एक पोजीशन ये हो गई, X की एक पोजीशन ये हो गई और W आपने यहाँ पे रख लिया। क्लियर, चलो
नेक्स्ट देखें, सम ऑफ द एजेस ऑफ x एंड m इज स्क्वायर ऑफ 9। तो x और m की एज का सम स्क्वायर ऑफ 9 है, दैट इज x प्लस m जो है वो 81 हो गया। अब अगर मेरे पास x 35 है तो x की m की एज कितनी हो जाएगी, यहाँ पे से m की एज आपकी हो जाएगी 46। अगर x की एज 18 है, माइनस 18 करूंगी अगर मैं यहाँ पे से डायरेक्ट, तो x m की एज कितनी आ जाएगी, आपकी m की एज आ जाएगी 63। कितनी आ जाएगी, 63। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखें, m और z की जो एजेस का डिफरेंस है वो लेस देन 9 है, 9 से कम। इसका मतलब आसपास होना चाहिए जिसका ईयर देखो। अब m और यहाँ पे अगर देखूं तो इसके और इसके बीच में कितने साल का अंतर दिख रहा है आपको, 7 साल का डिफरेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे z आ सकता है, यहाँ से यहाँ देखूं तो ये तो 9 है, बट इट इज लेस देन 9, मतलब 9 नहीं हो सकता, 9 से कम होना है। तो यहां से नीचे तो आप z आ नहीं सकता क्योंकि 9 से ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, वहां से ऊपर भी नहीं आ सकता z क्योंकि 9 से ज्यादा डिफरेंस, z यहीं पे पॉसिबल है सिर्फ। नेक्स्ट देखो, अगर m यहाँ है ऊपर तो z आ नहीं सकता, यहाँ पे देखो z क्या आ सकता है यहाँ पे, बिल्कुल, क्योंकि 63 से 55 को देखोगे 8 डिफरेंस आ रहा है, लेस देन 9 है, z की पोजीशन फिक्स हो गई। n जो है वो बॉर्न हुआ है इन ऑड नंबर्ड ईयर आफ्टर z बट नॉट इन 1995। तो 1995 में n आपका नहीं है। अब यहाँ पे से z के बाद एक ही जगह खाली है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आपका ऑड नंबर्ड ईयर भी कहा गया है उसमें कि n का बॉर्न जो है वो ऑड नंबर्ड ईयर में है, ऑड एज नहीं, ऑड ईयर। अब यहाँ पे देखो z के बाद ऑड ईयर एक ये है तो n यहाँ आ सकता है, अभी ऑड ईयर एक ये है तो n यहाँ तो मना किया है, तो एक ही पोजीशन सही है n की, तो हम यहाँ पे n को डाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बट p is younger than y और sum of ages of p and y is 61। p और y का जो एज का सम है वो 61 होगा और y जो है ऊपर की साइड होगा टेबल में, p नीचे की साइड होगा, ठीक है। यंगर है क्योंकि, तो p आपका नीचे होगा टेबल में। अब देखो y आपको रखना है, p आपको रखना है। अगर मैं y को यहाँ पे रखूं, सपोज y को यहाँ पे रखूं, तो 61 तो एज हो ही नहीं सकती, 55 में भी आपका y नहीं हो सकता क्योंकि 55 पे ऐड करके 61, इन दोनों का समीशन तो आ ही नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पे इसमें देखूं तो 39 प्लस 22, क्या ये 61 बन रहा है, यस। तो y मेरा ये हो गया, p मेरा ये हो गया, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके ही 61 हो गया। इस केस में नहीं आ रहा है कहीं पे भी नहीं, ओके। तो हमारे पास ये हो गया, एक पर्सन लास्ट बचा है o, तो आप उसको यहाँ पे रख लो, ओके। तो ये हमारा फाइनल आंसर इसका बन गया है, ओके। सो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। यहाँ पे से अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ये आपके क्वेश्चंस पार्ट है, इसको ध्यान दीजिए, ये आपका होमवर्क में होगा, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, बट ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस जरूर करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको एक बार जरूर सॉल्व करके आना और देखिएगा कि आपसे ये सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, सो ये इसके क्वेश्चंस हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन जो आपका मंडे को आएगा अब, ठीक है। तो मंडे से हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप ऑफ पजल है, वो हम सॉल्व करेंगे और साथ ही ये जो होमवर्क क्वेश्चन है इसको डिस्कस करेंगे, ओके। सो यहाँ पे आपको मैं वेबसाइट पे बता देती हूँ कि वेबसाइट पे आप कोर्स तक कैसे जा सकते हैं। आप edutype.in सर्च करेंगे गूगल पे, वहां पे से आपको इस तरीके से पेज ओपन होगा। देन यहाँ पे कोर्सेज पे जाकर आपको बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है। बैंकिंग कोर्सेज चूज करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करना है एंड ये आपके सामने कोर्स है। बाय नाउ पे जाके आप एनरोल कर सकते हो सीधे, एंड नो मोर पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको डेमो लेसन्स वगैरह भी मिल जाएंगे, ये भी आप लगा सकते हो, ठीक है। डेमो लेसन्स लगाइए, जानिए क्या क्या चीजें चल रही हैं, कैसे आपको पढ़ाया गया है, एंड देन आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, थैंक यू सो मच।